सभी दर्शकों का स्वागत। हाजीपुर के रामभद्र मोहल्ले में रुपयों के लेन देन के विवाद जमकर मारपीट हुई और पूरी वारदात पड़ोस के वहीं लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पैसे के लेन देन का विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जमकर पीटा, लाठी डंडों से इस तरह से पिटाई की मानो कोई दुश्मन हो। आस पड़ोस में रहने वाले लोग इस प्रकार से विवाद कर रहे थे जैसे लगा कि आज उनकी जान ही ले लेनी है। तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान जरूर लिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप लग रहा है 4 दिन घटना के बीत जाने के बावजूद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची और किसी प्रकार की जांच कार्रवाई नहीं की गई। तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी मारपीट की जा रही है। इसमें एक पक्ष के पति पत्नी और पुत्र घायल है, जिसमें से पुत्र काफी गंभीर रूप से घायल है और आईसीयू में भर्ती है। वहीं पत्नी का सर पूरी तरीके से फटा हुआ। वहीं दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति आंशिक रूप से घायल हुआ। दोनों पक्षों ने नगर थाने में मामला दर्ज कराया है, लेकिन किस प्रकार की तस्वीर आप देख सकते हैं सर कि किस तरीके से मारपीट चल रही है, किस प्रकार से लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं। पुरुष तो पुरुष, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। किस तरीके से लाठी डंडे से मारा जा रहा है आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं। ये तस्वीर धीमी कर आपको दिखा रहा हूं और ये लाल रंग के कपड़े में जो महिला बचाने के लिए आ रही उसे किस प्रकार से सर पर मारा गया है। ये तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मारा जा रहा है। ये हाजीपुर के रामभद्र मोहल्ले की तस्वीर है। इसमें एक पक्ष से 3 लोग घायल हैं, जिसमें से दोनों का पुत्र आदित्य जो कि काफी गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल इलाजरत है, आईसीयू में भर्ती है। वहीं उसकी मां का सर फटा हुआ है और लगभग 10 से अधिक टांके पड़े हुए। वहीं दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति आंशिक रूप से घायल है, उन्हें भी 1 या 2 टांके लगे। दोनों पक्ष ने हाजीपुर नगर थाने में मामला दर्ज कराया है और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी वारदात पड़ोस में ही लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे से कभी भी विवाद कर सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले लोग वहां से फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर देखिए कि किस तरीके से मारपीट की गई थी। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद भी जब वो वापस लौट रहे थे तो पीछे से जाकर किस तरीके से उन्हें लाठी डंडे से मारा गया, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तस्वीर देखिए हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के रामभद्र मोहल्ले की देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर दोबारा जाकर जब वो लोग चले गए तब भी उनके साथ मारपीट की गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और बताया जा रहा है कि महज 40 से 50 हजार रुपए के लिए विवाद हुआ था। चोट की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सन्नी कुमार जो कि एक फोटोग्राफर है, उसने अपना कंप्लेन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर को किया था, जिसके बाद इस बात की जानकारी वैशाली न्यूज को हुई थी। दोनों पक्षों ने मामला जरूर दर्ज करा दिया है, लेकिन अब तक 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर संस्थान ने आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर इस मामले में न्याय होगा। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो यहां से लेकर डीजीपी तक मिलने का प्रयास करें। तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से संस्था के लोग सन्नी कुमार के घर पर पहुंचे थे और सन्नी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर कंप्लेन किया था। ये 2 तस्वीर देखिए, एक पक्ष जो युवक आईसीयू में भर्ती है और दूसरा तो आंशिक रूप से घायल है। दोनों 2 पक्ष की तस्वीर और देख सकते हैं कि किस तरीके से मुंह पे टांके लगे हुए हैं और मारपीट की तस्वीर तो आप पहले ही देख चुके हैं। इस तरीके से मारपीट और दोनों का एफआईआर नगर थाने में दर्ज हुआ है। किस तरीके से मारपीट शुरुआत हुई थी ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद, हालांकि ये पूरा मामला जांच का है। ये मामला क्या था, किस प्रकार के पैसे का लेन देन था। हालांकि एक जो सन्नी है जो फोटोग्राफर, उसने कहा कि पड़ोसी से उसने 40 से 50 हजार रुपये कर्ज लिए, काफ़ी दिनों से लौटा नहीं पा रहा था और उसी को लौटाने गया था। लौटाने के बाद जो इंटरेस्ट की बात आई उसके लिए वो मिन्नतें कर रहा था और इसी बात को लेकर के विवाद हुआ। ये एक पक्ष की बात है। दूसरे पक्ष ने हालांकि कहा
और पूरा मामला मारपीट का नहीं बल्कि लेन देन का है। लेकिन अंदर क्या सच्चाई ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो तस्वीर है वो काफ़ी विभत्स है और किस प्रकार से मारपीट की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है। किस तरीके से महिला का सर पे डंडे मार कर उसे सर फोड़ दिया गया और इस युवक को बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। फिलहाल इलाजरत है और आईसीयू में भर्ती, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ऐसे में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इसी बात को लेकर सन्नी कुमार ने अपनी शिकायत ह्यूमन राइट्स डिफेंडर को की थी। इसके बाद संस्था के लोग वहां पहुंचे हैं और उससे बातचीत कर पूरी जानकारी हासिल की और कहा है निश्चित तौर पर इस मामले में न्याय होगा। पहले वो यहाँ वैशाली पुलिस से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो बिहार के डीजीपी से भी मिलकर इस मामले में न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना है एक पक्ष का जो सन्नी कुमार है उनकी पत्नी, आइए पहले वो आपको सुनवाते हैं। पैसा लेके और पति गए थे दे विशेषर सिंह के, तो ले लिया पैसा और परसों हाँ दवाई करे लगा, कहे कि इतना पैसा सूद के हुआ, देखा के ले लो और पैसा हम बाद में देंगे, तो हमको मारे लगा है पति के। विशेषर सिंह मंजीत उधर से निकल लाठी आती लेके छड़ लेके हंसुआ लेके मारा था हमको बेटा के, हमारे पति के मारा था। बेटा कहाँ बेटा? बेटा एसी रूम में भर्ती है। हम विशेषर सिंह से पैसा लिए हुए थे कर्जा, और पैसा जाके दिए उनको। अब बोले कि भैया 50,000 रुपया ले लीजिए। उसके बाद बोले कि क्रिया खा लो, हम छोड़ देंगे। क्रिया खाने के लिए जगदम्बा स्थान भी गए, वो लोग भाग आए। घर फैमिली में फ़ोन करने लगे, इसे ये मार के सुता देवो, तो ये करबो वो करबो। जब हम लोग घरे आए, घर जाके उसको बोले कि जब तू ऐसे पैसा जब 50,000 ले रहा था, ऐसे बात बोले खाया था, उतने पर धर के मारना पीटना शुरू कर दिया। और ज़्यादा पैसा था क्या? उनका कहना है कि हमको 80,000 चाहिए। हम लोग 50,000 दे दिए थे, सक्षम नहीं थे देने में। फिर भी उसके बाद वो पकड़ के मारने पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद बेटा पत्नी आई छुड़ाने के लिए। हम लिए थे 50,000। सूद नहीं दी? सूद नहीं। हम बोले कि अब माफ़ कीजिए, हमको नहीं सक्षम है। उतने पर तब मारने लगा, बातों नहीं आती करने दी। बेटा को मार के एकदम फाड़ दिया पूरा, एकदम आईसीयू रूम में बेटा भर्ती है। पत्नी के हालत देख ही रहे हैं कैसे कर ले। हमको मारा है, सब देखिए तो लाठी पर लाठी चलाया। उसमें भी अगर यदि लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा भी सब खंगाल सकती है पुलिस। कंप्लेन करने गए पुलिस थाना में, तो एक तो कह रहा है कि ऊपर से प्रेशर है, केस नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किल से केस भी लिया, तो अभी तक जांच पड़ताल में कोई पुलिस अवे नहीं किया है। और हम लोग परेशान के परेशान। बेटा मेरा आईसीयू में भर्ती है। जो बेटा इसमें भर्ती तो दिखाई पड़ा है सीसीटीवी में, वो भी लाठी चला रहा है। तो लाठी चला रहा है तो कितना चला रहा है, क्या बचाव में गया था कि नहीं गया था। मेरा बेटा लाठी चला रहा तो सीसीटीवी कैमरा बताएगा ना, उसको कोई थोड़ी बदल देगा। और जो सामने में हो वो सामने में है। देख सकते हैं कि किस तरीके से सन्नी कुमार और उसकी पत्नी ने कहा कि पैसे के लेन देन को लेकर के क्या विवाद, और जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचे तो किस तरीके से घर में से निकलकर पड़ोसी पीटने लगा। और वो पीटना तो छोड़िए, उसके बच्चे लाठी डंडे लेकर घर से बाहर निकले। पुरुष तो पुरुष, बच्चे तो बच्चे, महिलाओं को तक वो नहीं छोड़े। ये तस्वीर रामभद्र मोहल्ले की। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ये पूरा मामला मारपीट का नहीं बल्कि पैसे के लेन देन का। क्या कहना है दूसरे पक्ष का, आइए वो भी आप सुनवाते हैं। क्या मामला है, क्यों मारा आपको? ये मारपीट का मामला नहीं है तो पैसा का मामला है। कुछ सालों से पैसा लिए हुए था हमसे, बार बार मांगते थे पैसा, तो हमको गाली बकता था, धमकी देता था। उस दिन भी यही हुआ, बार बार हमको आके धमकी दिया, मारा तो फिर हमारा हमारे बाल बच्चा सबको। आप लोग पीट दिए वही पर थोड़ा बहुत हाथापाई हो गया। तो कंप्लेन किए हैं पुलिस के? जी किए हैं। वहाँ भी हमसे मारपीट करने के लिए भिड़ गया, हॉस्पिटल में ही। कौन लोग है? सन्नी कुमार सिंह है। कितना दिन पहले कितना पैसा लिया? वो हमसे 5 लाख रुपया लिया था। वो तो कह रहा है कि 50,000 रुपये। नहीं सर, 5 लाख रुपया लिया था। एक बार में लिया कि कई बार कर दिया? 2 बार में लिया था, 10 दिन 15 दिन के अंतर में। पत्नी की तबीयत खराब था, तब
बहुत दिन पहले। पैसा मांग कब से मांग रहे थे लोग? पैसा सर बहुत दिन से मांग रहे हैं, पूरा गांव जानता है इस पैसा के बारे में। वो आदमी ठीक नहीं है, दारू तारी पी के गलत आदमी से संगत रखे हुए है। बार बार पी के आता था, हमको गाली बकता था, हमारी पत्नी के, हमारे बाल बच्चा सबको गाली बकता था। कितना बर्दाश्त होगा सर? देख सकते हैं दोनों पक्ष ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके के आरोप लगाए हैं। हालांकि मारपीट जो हुई है वो तो पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर गांव में थोड़ा तनाव जरूर है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा सन्नी कुमार और उनके परिवार वालों का कहना। हालांकि उनका एक बेटा फिलहाल अभी आईसीयू में और इलाजरत जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बताया जा रहा है उसके सर की हड्डी और नाक की हड्डी टूट गई है। उसकी पत्नी का सर फटा हुआ है, वो भी इलाजरत में। निश्चित तौर पर पुलिस को जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, चाहे वो ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। लेकिन जो भी दोषी इस मामले में उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस तरीके से लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया जा रहा है, ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है, कानूनी रूप से बिल्कुल ही ये अवैध है। ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं बड़े क्राइम को बढ़ावा देती है। अगर समय रहते इसे रोक नहीं लिया गया तो निश्चित तौर पर ऐसे ही लोग बड़े क्राइम के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ये तस्वीर हाजीपुर के रामभद्र मोहल्ले की। नगर थाना में दोनों पक्षों ने मामला जरूर दर्ज कराया है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि सन्नी कुमार ने जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर संस्था को अपनी शिकायत दर्ज कराई, इसके बाद संस्था के लोग वहां पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था जल्द से जल्द इसमें अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो वैशाली पुलिस के साथ साथ बिहार के डीजीपी से भी मिलेंगे और निश्चित ही न्याय दिलाने का प्रयास करें। क्या कुछ कहा है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर ने, आइए वो भी आपको समझाते हैं। क्या जिलाध्यक्ष ज्योति कुमार क्या कुछ कहा? सन्नी सिंह नाम के एक फोटोग्राफर हैं, उनका एक कंप्लेन आया था मेरे पास। चूंकि वैशाली फोटो एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, इस नाते भी हमको उन्होंने कंप्लेन किया और मैं ह्यूमन राइट डिफेंडर का भी अध्यक्ष हूँ। और कंप्लेन के सुनने के बाद मैंने जब उनके घर पर गया तो उनकी पत्नी को पूरा टाँका वगैरह पड़ा हुआ था सर में और उनके बेटा को भी मारपीट किया गया है बुरी तरीका से, वो भी आईसीयू में एडमिट है। और सीसीटीवी फुटेज भी हम देखे हैं जिसमें मारपीट इन लोगों ने मतलब बेदर्दी से मारा गया है। बांस बारी सब भी दिख रहा है चलाते हुए, जो खुद मैंने भी देखा सीसीटीवी। कहने का मतलब ये है सर कि किसी को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन बनी है, लेकिन अभी तक प्रशासन उनके घर पर भी नहीं गया एक बार भी। 4 दिन हो गया ये घटना का, प्रशासन एक बार पूछा भी नहीं कि क्या है नहीं है। और वो हताशा बच्चा मेरे पास कॉल करता है कि ऐसा ऐसा मैटर है। ये सब देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि न्याय बहुत अभी पीछे है। अगर प्रशासन सुनती है तो ठीक है, नहीं सुनेगी तो हम लोग इसके लिए डीजीपी के पास भी जाएंगे और इनके न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास मैं करूंगा कि इनको न्याय मिले। देख सकते हैं ये क्या कुछ कहा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के जिला अध्यक्ष ज्योति कुमार। तस्वीर अपने आप में विभत्स है, रोंगटे खड़े कर देने वाली। निश्चित तौर पर समाज में इस प्रकार की तस्वीर दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। आपस में लोग जिस प्रकार से जानलेवा हमला है एक दूसरे पर कर रहे हैं, वो भी चंद रुपयों के लिए। हमारा समाज कहाँ जा रहा है ये तस्वीर देखकर आप भी समझ ही रहे होंगे। निश्चित ही ऐसे विषयों पर प्रशासन को, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दिलानी होगी, अन्यथा जिस प्रकार से लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया जा रहा है, ऐसे ही अगर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित ही ये बच्चे या कह सकते हैं युवा भविष्य में किसी बड़े क्राइम के अग्रसर हो सकते हैं। जरूरत है समय रहते इन लोगों को रोक लेने की और जो भी इनके लिए सजा बनती है
तो सजा दिलाने की, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीर सामने आई निश्चित ये विभत्स है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और ऐसे में कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रहेंगे और क्योंकि पड़ोस का मामला है और ऐसे में समाज का जो माहौल है वो बिगड़ जाएगा, जो रहने लायक नहीं होगा। और ऐसे में कई प्रकार के तनाव सामने आ सकते हैं। इस समय रहते प्रशासन को इसमें जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिले और जो निर्दोष हैं उन्हें न्याय मिले। आज की इस खबर में बस इतना ही। विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।